हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गांधीयन एरा के अंडर द स्वराज पार्टी एंड द साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाली हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। जस्ट उसके बाद ये स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। तो मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये 2 और 3 बार रिपीट हो चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923। तो 1923 में ये स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC? करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। तो गया की एनुअल सेशन जो कांग्रेस का हुआ था गया में, उसके बाद फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन इंडिया वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी। तो गांधीज विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो नेशन वाइड मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको उन्हें विड्रॉ कर दिया था। एंड बाय एंटरिंग द काउंसिल एंड अलाउिंग दैम नॉट टू फंक्शन इन 1919। तो फ्रेंड्स, जो ये पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस के पहले वाले लीडर्स थे, उन्होंने बॉयकॉट करे थे काउंसिल इलेक्शंस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसके बाद जब ये स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, तो ये मेनली इनका मोटिव था कि ये काउंसिल इलेक्शंस में अब जाकर पार्टिसिपेट करें और किसी तरीके से अपने हाथ में पावर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ विच मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, ये आपको याद रखना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज हेल्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? तो फ्रेंड्स चलिए मूवमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पहले हो गया था इसके, एंड चंपारण मूवमेंट भी हो गया था फ्रेंड्स। हियर विल बी रावलेट सत्याग्रह इन प्लेस ऑफ दिस राहुल सत्याग्रह, एंड द आंसर विल बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन के बाद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी? द करेक्ट आंसर विल बी सी राजा गोपालाचारी। तो सी राजा गोपालाचारी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Next question, who formed the Swaraj Party of Bihar, which was a branch of Swaraj Party? तो फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई थी ऑल ओवर इंडिया। तो जो बिहार की स्वराज पार्टी थी, इसके फाउंडर थे बंकिम चंद्र मित्र। एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, BPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1 या 2 एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको PYQs कर लेनी चाहिए ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु, दैट मीन्स द फ्रेंड ऑफ द नेशन? करेक्ट आंसर विल बी चित्तरंजन दास और C.R. दास। ही इज नोन एज द देश बंधु, दैट मीन्स द फ्रेंड ऑफ द नेशन। Next question, who gave the slogan Swaraj should be for the common people, not only for a section of society? करेक्ट आंसर हो जाएगा C.R. दास।
तो CR दास जी ने ये स्लोगन दिया था कि जो स्वराज है वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होना चाहिए, किसी एक सेक्शन या कॉमन ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी? द करेक्ट आंसर विल बी CR दास। तो CR दास जो फाउंडर मेंबर भी थे स्वराज पार्टी के, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी? करेक्ट आंसर विल बी मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी फर्स्ट सेक्रेटरी थे स्वराज पार्टी के, एंड जो CR दास थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड? तो फ्रेंड्स, हमने स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अब हम देखेंगे अबाउट साइमन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1927 को ये साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था एंड इट अराइव्ड इंडिया इन द ईयर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन? Correct answer will be Sir John Simon. So this commission that was known as the Simon Commission, it was headed by Sir John Simon. Friends, इन साइमन के नाम से ही इसका नाम पड़ा था एज साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। फ्रेंड्स, मैं आपको साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन एक कमीशन था विच वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जहाँ पर डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया में, एंड बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में इस एक्ट के अंडर। तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि वो एक रॉयल कमीशन भेजेंगी इंडिया में आफ्टर 10 years विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो ये कमीशन था, ये पहले तो ये जल्दी आ रहा था बिफोर 10 years, एंड ऑल्सो दिस कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर्स, ऑल दो 7 मेंबर्स वर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे इंडियंस। तो सिंपल ऐसी स्टोरी है, हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियंस वर द पार्ट ऑफ साइमन कमीशन? आई हैव टोल्ड यू जस्ट दैट देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ साइमन कमीशन? करेक्ट आंसर विल बी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो साइमन कमीशन का जो रियल नेम था या अदर नेम था, दैट वाज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। Next question, who was the member of Simon Commission who later became the future Prime Minister of Britain? Correct answer हो जाएगा Clement Attlee. तो friends, Clement Attlee was one of those 7 members of the Simon Commission who later became the future Prime Minister of Britain. तो ये आपको याद रखना है। Next question, why Indian mass movement was against the coming of the Simon Commission? तो correct answer हो जाएगा no Indian member in the commission. तो friends, जो Indian mass movement था, that was against the Simon Commission, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा कमीशन जो इंडिया आ रहा था इंडिया के पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने के लिए, और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। फ्रेंड्स, we will accept this that we were subjugated at the time under the British government, but then also friends, there should be an Indian जो इंडियन की राइट्स और इंडियन के फेवर में कुछ कह सके, एटलीस्ट कुछ कह सके इन दैट कमीशन, बट देयर वॉज नो इंडियन कमीशन, हैंस इट वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the main objective of the Simon Commission?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो मैंने आपको बताया कि जो साइमन कमीशन था वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने आया था इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, द मुस्लिम लीग थी एंड द कांग्रेस पार्टी, बोथ ऑफ दीज पार्टीज बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, whereas this Justice Party of Madras, which was constituted of the scheduled caste people, they supported the Simon Commission। फ्रेंड्स, क्योंकि जो जस्टिस पार्टी थी वो एक ऐसी पार्टी थी जो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के से बनी थी। फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को ज़्यादातर राइट्स नहीं दी जाती थी एट दैट टाइम, बिकॉज दिस कांग्रेस पार्टी वॉज मेनली कंसिस्टेड ऑफ द हाई क्लास हिंदूज। तो फ्रेंड्स, जो जस्टिस पार्टी थी ये काइंड का रिप्रेजेंटेशन चाहती थी at that time, because the Dalits were not in a position to get that representation, so therefore the Justice Party was always in favor of the British government। Next question, in which year the report prepared by Simon Commission was presented? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था जो साइमन कमीशन ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन लेड टू विच एक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसको हम फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो द साइमन कमीशन लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू डिमांड फॉर स्वराज इन कोलोनाइज इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू एंड जायकर। तो तेज बहादुर सप्रू एंड जायकर, they were the first to demand for Swaraj in colonized India। Friends, this question was asked in the BPSC exam, UPPCS exam and UPSC prelims exam of the year 1990s around, that was 1993 I think। So this question will be the most important question of this video। So friends, now let's do the revision of the questions। First question, who were the founders of Swaraj Party? C.R. Das and Motilal Nehru। The Swaraj Party was formed in which year? The answer will be 1923। Next question, the Swaraj Party was formed after the annual session of INC। Correct answer हो जाएगा गया session। So mainly the question will be the Swaraj Party was formed after which annual session of INC? Next question, the establishment of Swaraj Party in India was due to Gandhi's withdrawal of NCM and by entering the councils and allowing them not to function in 1919 में फ्रेंड्स जो काउंसिल इलेक्शन थे that they were boycotted। so mainly जो स्वराज पार्टी बनी थी वो काउंसिल इलेक्शन में एंटर करने के लिए बनी थी। Next question, the Swaraj Party was established after the failure of which movement? The answer will be non-cooperation movement। Next question, which movement was held after the non-formation of Swaraj Party? The answer will be non-cooperation movement हुआ था after the formation of Swaraj Party। Next question, who among the following was not a member of Swaraj Party? Correct answer है C. Rajgopalachari। Next, who formed the Swaraj Party of Bihar, which was a branch of the Swaraj Party? The answer will be Bankim Chandra Mitra। Friends, I would like to request you to revise these questions, because if we revise the questions again, then they just store in our subconscious mind, which are very much useful for us। So please continue with the revision part। Next question, who among the following is known as Desh Bandhu, that means the friend of the nation? Correct answer will be Chittaranjan Das। Next, who gave the slogan Swaraj should be for the common people, not only for a section of society? The answer will be C.R. Das। Next, who was the first president of Swaraj Party? Answer will be C.R. Das। Next, the first secretary of Swaraj Party, Motilal Nehru। Next, in which year the Simon Commission was formed? The answer will be 4 November 1927। Next, in which year Simon Commission arrived India?
The answer will be 1928. Next, who was the head of the Simon Commission? The answer will be Sir John Simon. Next question, how many members were there in the Simon Commission? The answer will be 7. Next, how many Indians were the part of the Simon Commission? The answer will be 0. Next, what was the other name of Simon Commission? Answer is Indian Statutory Commission. Next question, who was the member of the Simon Commission who later became the future Prime Minister of Britain? The answer will be Clement Attlee. Next, why Indian mass movement was against the coming of Simon Commission? The answer will be there was no Indian member in the commission. Next, what was the main objective of the Simon Commission? The answer will be improvement in the political and the administrative reforms. Next question, the Simon Commission was boycotted by the Muslim League and the Congress Party. Next question, in which year the report prepared by Simon Commission was presented? Correct answer हो जाएगा 1930. Next, the Simon Commission was led to which act? Correct answer हो जाएगा the Government of India Act of 1935. Next question, who among the following was the first to demand for Swaraj in colonized India? Correct answer है तेज बहादुर सप्रू एंड जायकर. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपनी ये वीडियो कंप्लीट की. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much for watching and best of very luck for your coming exams.